आप सभी को पता होगा प्रॉप फर्म इंडस्ट्री में एक नया नाम उभर के आ रहा है जो कि शार्क फंडेड। शार्क फंडेड में मैं ट्रेड कर चुका हूँ, उनके साथ काम कर चुका हूँ और उनके साथ काम किए हुए मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके हैं और मैंने उनके लाइव अकाउंट जो कि 2 स्टेप होता है स्टैंडर्ड वाला, उसमें भी मैंने ट्रेड किया है। और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लो, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप कर लेते हैं तो लॉस आप ही का है। मैं सच बोल रहा हूँ कि आपका लॉस है इसमें, क्योंकि जो भी रूल्स हैं, जो भी उनका एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी है, वो आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। बस सब लोग बताएंगे कि पे आउट आ रहा है। मैं मना नहीं कर रहा, पे आउट आ रहा है, पर उसमें क्या-क्या रूल्स हैं, क्या-क्या हो रहा है ग्राउंड रियलिटी में, वो कोई भी नहीं बताएगा। सो अगर आप शार्क फंडेड के साथ जुड़ने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैं शार्क फंडेड के साथ कैसे जुड़ा। सेकेंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और थर्ड पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि मेरा लाइव अकाउंट क्यों ब्रीच हुआ। और एक छोटा सा तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाली है, क्योंकि मैं बस कैमरे के सामने बैठकर बातें करने वाला हूँ और इसमें ना कोई एडिटिंग होगा, ना कोई म्यूज़िक होगा, ना कुछ होगा। सो प्लीज़ देख लेना वीडियो, क्योंकि मैं बस अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें कोई एडिटिंग वगैरह मैं करूँगा नहीं, ना कि कोई ख़ास एफ़र्ट्स डालूँगा। मैं बस अपनी बात को अच्छे से डिस्प्ले करने का ही कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं शार्क फंडेड के साथ कैसे जुड़ा। तो ये बात है एक यूट्यूबर की जिनका नाम है परिडा एफएक्स। आप सब लोग जानते होंगे, वो लोग प्रोफॉर्म रिव्यू करते हैं। परिडा एफएक्स प्रोफॉर्म रिव्यू करते हैं। तो एक बार मैंने देखा कि एक प्रोफॉर्म का सीईओ खुद आकर बात कर रहा है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो सीईओ खुद हिंदी में आकर बात कर रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट था, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था कि एक हिंदी बोलने वाला सीईओ, प्रॉप फर्म का सीईओ। सो मुझे पता चला कि उनका जो फर्म है, उसका नाम है शार्क फंडेड। तो मैं उसके डिस्कॉर्ड पे गया, शार्क फंडेड के डिस्कॉर्ड पे गया। तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि मॉडरेटर से लेकर सारे ट्रेडर्स सभी लोग इंडियन हैं। तो एक ट्रस्ट फैक्टर मेरे लिए जुड़ गया कि हाँ भाई, सब लोग इंडियंस हैं, सब लोग मेरे ही जैसे हैं, यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा शार्क फंडेड में। शार्क फंडेड में मैंने नोटिस किया कि उनके जो मॉड्स हैं, वो लोग उन मैसेज को डिलीट कर रहे थे जो कि उनके अगेंस्ट में बोल रहे थे। कुछ यूज़र्स ऐसे थे जो कि कुछ इश्यूज फेस कर रहे थे और वो लोग जनरल चार्ट में आके वो सब बता रहे थे, जो कि वो लोग चाहते थे कि सभी को पता चले, पर उनके मॉड्स उनको डिलीट कर रहे थे। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर शार्क फंडेड का कोई भी मेंबर आके कमेंट करे कि उनका एक स्पेसिफिक चैट मतलब टिकट रेस करने का एक सेक्शन है, वहाँ पर भी आप जाकर कंप्लेंट रेस कर सकते हैं, जनरल चार्ट पर नहीं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उनका जो टिकट सेंटर है वहाँ पर आप पर्सनली बात करते हैं, पर अगर कोई ट्रेडर चाहता है दूसरे ट्रेडर को बताना कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो वो जनरल चार्ट पे जाकर ही बता सकता है। तो मैंने ये पहले फेस किया कि वो लोग क्या करते थे कि जो भी उनके अगेंस्ट में बोल रहा है, उनका जो चार्ट है वो डिलीट कर रहे थे। तो शार्क फंडेड में मैंने मल्टीपल अकाउंट ब्लो भी किए हैं, जो जिनका कि अकाउंटेबिलिटी मैं खुद लेता हूँ। जो भी गलतियाँ की हैं वो मेरी खुद की गलतियाँ हैं। और जब मैं डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया और उनका एक अकाउंट क्लियर किया 2 स्टेप 10K वाला, मुझे मास्टर अकाउंट मिल गया। पर मास्टर अकाउंट मिलने के बाद मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जो कि मैं आपको पार्ट 3 में बताने वाला हूँ। सो ये इस वीडियो का आखिरी पार्ट है, और इस पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे लाइव अकाउंट के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो उनकी वेबसाइट में लिखा हुआ है, दे वांट टू मेक इंडिया फंडेड अगेन। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि इंडिया फिर से फंडेड हो। वो ट्रेडर्स की हेल्प करना चाहते हैं, पर उनके जो भी मास्टर अकाउंट में रूल है वो कुछ अलग ही बता रहे हैं। जैसे कि अगर आप उनके वेबसाइट में जाकर देखेंगे तो कुछ रूल्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही रोबोटिक है। मतलब अगर आपने गलती से उस रूल में से किसी एक रूल को ब्रीच कर लिया,
तो आपको वार्निंग बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपका अकाउंट डायरेक्ट फ्रीज हो जाएगा। हालांकि दूसरे फॉर्म में ऐसा कुछ रूल नहीं है, पहले आपको वार्निंग दी जाती है, पर इसमें कुछ भी वार्निंग नहीं दिया जाएगा। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं MT5 में एक पोजीशन साइजर यूज़ करता हूँ, जिसमें कि आपको बस यूएसडी डालना होता है। अगर आप लोग एग्री करेंगे मेरे बात से, तो एक ट्रेडर के लिए लॉट साइज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिस्क पर ट्रेड में वो कितना यूएसडी रिस्क कर रहा है। तो मेरा 10K का अकाउंट था, जिसमें कि मैं 0.5 से लेकर 0.6 तक का रिस्क ले रहा था, 0.6% तक का। तो इसमें ये मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि उनका 1% हाईएस्ट फ्लोटिंग लॉस लिमिट था। तो मुझे 1% किसी भी ट्रेड में काम नहीं करना था, लॉस एक ही बार में। तो मेरा रिस्क पर ट्रेड हमेशा फिक्स्ड रहता था, ना ऊपर ना नीचे, $50 to $60 के बीच में रहता था, कभी 55, कभी 51, 52 ऐसे रहता था। तो एक बार क्या हुआ कि मेरा एक लॉस हुआ, छोटा मोटा लॉस हुआ, जो कि पार्ट ऑफ द गेम है। उसके बाद मैं क्या किया कि एक छोटे एसएल के साथ एंट्री किया। क्योंकि एसएल छोटा था, तो मेरा जो लॉट साइज़ है वो पोजीशन साइज़र में ऑटोमेटिकली बढ़ गया। पोजीशन साइज़र में ऐसा होता है कि आपको बस यूएसडी डालना होता है कि आप कितना यूएसडी रिस्क करना चाहते हैं, आपको अपना स्टॉप लॉस डालना होता है और उसके हिसाब से वो खुद ही अपना लॉट कैलकुलेट कर लेता है। तो जब मैं छोटे से एसएल में एंट्री करने की कोशिश किया, तो वहाँ पर लॉट साइज़ बढ़ गया। तो जब मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, तो मैंने देखा कि लॉट साइज़ बढ़ा हुआ है। तो मैं उसको इमीडिएटली वहाँ पर काट देता, पर मैंने उसको नहीं काटा क्योंकि उनका 2 मिनट का 120 सेकेंड का टिक स्कैल्पिंग रूल है। मतलब अगर आप 120 सेकेंड से पहले कोई ट्रेड को एग्जिट करते हैं, तो आपका अकाउंट हार्ड ब्रिज के अंदर जाएगा। उनका 10% रिलैक्सेशन भी है, मतलब वो टोटल ट्रेड का, मतलब टोटल ट्रेड टेकन का 10% माफ़ करते हैं, पर मुझे कोई रिस्क लेना ही नहीं था। तो मैं क्या किया, MT5 में मुझे पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्ट मैंने कब ट्रेड को, मतलब किस मिनट में मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। तो मैंने सेफर साइड के लिए एक 5 मिनट का कैंडल होल्ड किया कि अगर मतलब 2 मिनट उसमें कवर हो जाए, इसलिए मैंने टिक स्कैल्पिंग को अवॉइड करने के लिए एक ट्रेड को 5 मिनट तक होल्ड किया था। और 5 मिनट होल्ड करने के बाद मुझे बस आई डोंट नो मेरा लक सही था या फिर गलत, मेरा एनालिसिस सही था, इसलिए मुझे $15 का प्रॉफिट हो गया और मैंने उसको 5 मिनट में ही काट दिया। तो और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो लोग आपको इमीडिएटली नहीं बताएंगे कि आपका अकाउंट ब्रीच हो गया है क्योंकि आपने रूल तोड़ा है। वो लोग आपको मेहनत करवाते रहते हैं, आपको कुछ नहीं बताते, पर जब आप पे आउट डालोगे तभी आपका अकाउंट वो लोग ब्रीच करते हैं। इसका रीज़न ये है कि वो मैनुअल चेकिंग करते हैं। सबसे ख़राब रूल मुझे लगा, क्योंकि एक ट्रेडर मेहनत करते जाता है, पर जब पे आउट आने की बात आती है तो उसको पता चलता है कि उसने डे 1 पर ही कोई गलती कर दी है। तो मैं इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में कि मैंने कोई रूल ब्रेक नहीं किया। ऑफ कोर्स मैंने मार्टिंगल ब्रेक किया, और जब मैंने पे आउट डाला तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि आपने मार्टिंगल रूल ब्रीच कर दिया है। तो मैंने उनको समझाया पूरी सिचुएशन कि मैं एक पोजीशन साइज़र यूज़ करता हूँ और ये एक ह्यूमन एरर है। जब मुझे पता चला तो मैंने इस ट्रेड को काट दिया। अगर आप मार्टिंगल रूल को ध्यान से देखोगे तो उसमें ये बताया गया है कि लॉस को रिकवर करने के लिए एक बड़ा पोजीशन ओपन करना, जो कि साफ शब्दों में लिखा है कि आप पोजीशन अगर आप लॉट साइज बढ़ाते हो तो मार्टिंगल है। पर मेरा इंटेंशन इसमें कोई लॉस को रिकवर करने का नहीं था। मैं बस सोच रहा था कि मैं नॉर्मल पोजीशन के साथ ही ट्रेड कर रहा था, पर ये जो लॉट साइज बढ़ गया वो बस एक फैट फिंगर था, एक ह्यूमन एरर था। पर जब मैंने उनको मेल किया तो उनका फिर से वही कॉपी पेस्ट वाला आंसर आया कि आपने मार्टिंगल यूज़ किया है। उसको उन्होंने इंग्लिश में बताया कि आपने लॉस के बाद आपने लॉट साइज़ बढ़ाया, ये मार्टिंगल रूल के अंडर आता है, तो हमने आपका अकाउंट ब्रीच कर लिया। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आप वेबसाइट पे लिख रहे हो कि आप ट्रेडर्स की जेन्युइनली हेल्प करना चाहते हो, सीईओ भी खुद बोलते हैं कि वो भी पहले ट्रेडर थे, अभी भी हैं, और वो इंडियन ट्रेडर्स को हेल्प करना चाहते हैं, तो आप एक ह्यूमन एरर को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आप मेरे अकाउंट पे पेनल्टी लगा लेते, मेरा टोटल प्रॉफिट जितना मैंने किया था सब कुछ ले जाते, पर कम से कम अकाउंट ब्रीच नहीं करना चाहिए था। जब मैं उनके डिस्कॉर्ड में भी था
तो मैंने बहुत से बंदों का मैसेज देखा जो कि बोल रहे थे, मतलब क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने 7 दिन पहले उनका पे आउट निकाल लिया तो उनका अकाउंट ब्रीच हो गया। उनका एक रूल है कि आप डेली ड्रॉडाउन से ज़्यादा पे आउट रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते, जो कि आई डोंट थिंक सभी ट्रेडर्स पढ़ते होंगे। तो उनके डैशबोर्ड में एक सिस्टम आ जाना चाहिए कि आप इतना पे आउट से ज़्यादा निकाल ही नहीं सकते। तो क्या होता है कि जो भी ट्रेडर्स, जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है जो दूसरे फॉर्म में आता है एक इंडियन फॉर्म को ट्राई करने के लिए, तो जब वो सपोज मान लो उनका 3% का डेली ड्रॉ डाउन है, तो 10K पे अगर एक बंदे ने 400 डॉलर बना लिया तो 4% होता है। तो वो क्या करता है कि वो 4% निकालने की कोशिश करता है, तो उनका अकाउंट ब्रीच हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने डेली ड्रॉ डाउन से ज़्यादा निकाला। तो यहाँ पे मुझे बताइए, क्या उस ट्रेडर का इंटेंशन गलत था? बिल्कुल नहीं। उसने बस एक रूल को नहीं पढ़ा था, जो कि आई थिंक उसको उस ट्रेडर के अकाउंट को ब्रीच नहीं करना चाहिए था। अगर ठीक है वो आपके रूल को फॉलो नहीं किया है, वो इंटेंशनली हो या फिर अनइंटेंशनली, उसके अकाउंट को ब्रीच नहीं करना चाहिए था। उसके टोटल प्रॉफिट को ही रख लेते या फिर कोई पेनल्टी वगैरह भी लगा लेते। तो एक ट्रेडर इतना मेहनत करके अकाउंट पास करेगा और आप लोग उसके अकाउंट को एक झटके में ब्रीच कर लेंगे। आपके डैशबोर्ड में एक सिस्टम होना चाहिए ना कि अगर कोई ट्रेडर डेली ड्रॉडाउन से ज़्यादा पे आउट रिक्वेस्ट डाल रहा है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। आपके वहाँ पर ये सिस्टम क्यों नहीं है? और अगर आप लोग बोल रहे हो आपकी वेबसाइट पे कि यू वांट टू फंडेड इंडिया अगेन, तो आपको ये रोबोटिक रूल हटाना पड़ेगा। तो मैं शार्क फंडेड को कोई हेट नहीं करता या फिर मैं नहीं बोल रहा कि ये लोग फ्रॉड हैं। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि एक ट्रेडर जो है वो बहुत मेहनत से कोई अकाउंट पास करता है। तो अगर कोई ट्रेडर इंटेंशनली कोई गलती कर रहा है वो पता चल जाता है। अगर मार्टिंगल है तो उस ट्रेड को होल्ड करता, उस जो लॉस है वो रिकवर करता या फिर और बड़ा लॉस ले लेता, वो पता चल जाता। पर मैंने 5 मिनट के अंदर एग्जिट कर लिया। जो ट्रेडर डेली पे आउट से ज़्यादा निकाल रहा है उसकी गलती नहीं है, शायद उसने रूल नहीं पढ़ा होगा। अगर आपके डैशबोर्ड में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि उसको रोक रहा है पे आउट लेने से, तो आप चाहते हो कि वो पे आउट ले और आप उसको रिजेक्ट करो। हालांकि ये रूल लिखा हुआ है वेबसाइट पर अगर आप लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि इंडिया को फंडेड करने के लिए, तो एक छोटे मोटे ह्यूमन एरर और जानबूझ के किया हुआ एरर के बीच में अंतर आपको साफ पता होना चाहिए, जो कि पता चल भी जाता है। सो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है फंडेड, शार्क फंडेड को छोड़कर, जिसमें कि रूल्स थोड़े लॉजिकल भी हैं और आप वहाँ पे ट्रेड करके अच्छा खासा पे आउट निकाल भी सकते हैं, डेली ड्रॉडाउन से ऊपर भी निकाल सकते हैं। सो शार्क फंडेड अभी नया है, उनको थोड़ा टाइम भी देना चाहिए। और अगर आप में से कोई शार्क फंडेड ले रहा है तो उसको फ़िलहाल अभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में और भी अच्छे अच्छे फर्म्स हैं जो कि आपका जो क्वेरी है उसको समझेंगे, कस्टमर की वो जेन्युइनली फ़िक्र करते हैं।